ये क्या कर रही है तुम? पढ़ाई कर रही हो? मैंने तुझे काम करने के लिए बोला था। मेम साहब, मैंने काम कर लिया था, उसके बाद पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे आईएएस बनना है ना, इसलिए तैयारी कर रही हूँ। मैं तुझे काम करने के पैसे देती हूँ, ना कि पढ़ाई करने के। और क्या बोला तूने? तुझे आईएएस बनना है? तू जैसे गरीब लोग आईएएस बनेंगे? अरे आईएएस तो हम जैसे अमीर लोग बनते हैं, जैसा कि मेरा बेटा कर रहा है। और तू देखना, बहुत जल्द मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा। और तुम जैसे लोग आईएएस बनोगे? तुमने ये सोच कैसे लिया कि तुम जैसे गरीब लोग आईएएस बनोगे? और एक काम कर, निकल जा तू मेरे घर से। कहाँ लेके जा रही हो ये किताब? अब निकल यहाँ से, किताब लेके नहीं जाएगी। मेम साहब, कम से कम मैंने जो 20 दिन काम किया है उसके पैसे तो दे दीजिए। अच्छा, तू चाहती है तेरे पढ़ने के मैं पैसे दूं? चल निकल यहाँ से। ये बनेंगे आईएएस। तुम जैसे लोग आईएएस बन सकते हो, ये तुमने सोच कैसे लिया? तुम जैसे गरीब लोग भी आईएएस बन सकते हो, आईएएस बन सकते हो। सुनो, रुको जरा। जी साहब। देखो शिवानी, मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज हो सके तो माफ कर देना। अरे नहीं साहब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? गलती तो हम गरीबों की है, जो हमने पढ़ने की जरूरत थी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गरीबों को पढ़ने का हक क्यों नहीं है? अरे पढ़ने का हक तो सभी को है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। आज के बाद ऐसी बातें कभी मत करना। और हाँ, मेरी माँ ने तुम्हारी किताबें फाड़ दी थी। ये किताबें तुम रख लो। मैं भी तो आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, मैं दूसरी खरीद लूंगा। अरे नहीं साहब, रहने दीजिए, मैं कहीं और से ले लूंगी। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना सुनो तुम। ये किताबें तुम रख लो। थैंक यू साहब जी। और हाँ, तुमने यहाँ कुछ दिन काम किया था, उसके ये पैसे भी रख लो। लो, ये पैसे भी रख लो। नहीं नहीं साहब जी, आपने ये किताबें दे दी, यही बहुत है मेरे लिए। देखो, मैं तुम्हारे बड़े भाई के जैसा हूँ और तुम मेरी छोटी बहन की तरह। लो, ये रख लो। मैं नहीं रख सकता ये पैसे। और एक बात, तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब। एक बात बोलूं, वैसे तो मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, लेकिन आपने आज जिस तरह से मेरी मदद की है ना, तो मुझे लगा कि मुझे एक बड़ा भाई मिल गया है। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भुला पाऊंगी। शुक्रिया। इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। अरे, अगर कोई बड़ा भाई छोटी बहन की मदद करता है तो इसमें एहसान कैसा? ये प्यार होता है। और सुनो, अब तुम जाओ और पढ़ाई करो। माँ, आपके इलाज के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है। वैसे तो मैंने अपनी पूरी सेविंग लगा दी है, फिर भी 5 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। और बाकी के 10 लाख का इंतजाम मैं कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा है। बेटा, मेरे पास कुछ सोने रखे हुए हैं, तू इसे ले जा और इसे गिरवी रख दे। अरे नहीं नहीं माँ, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से याद है ये सोने के गहने पापा ने कितने प्यार से तुझे दिलवाए थे। आप इसे अपने पास रखिए, मैं देखता हूँ, कुछ न कुछ करके मैं पैसों का इंतजाम कर लूंगा। अरे बेटा, गहने किस लिए होते हैं? कि बुरे वक्त में काम आए। तू रुक, मैं ला के तुझे देती हूँ। रुकिए माँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप रहने दीजिए, मैं कुछ न कुछ करके इंतजाम करता हूँ। लगता है माँ, दरवाजे पर कोई है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है बेटा। अरे शिवानी बहन, तुम? हाँ भैया, मैं। अब आपकी बहन एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। क्या मेरी बहन एक आईएएस ऑफिसर बन गई? तुझे पता है, ये बात जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है। भैया, ये मुकाम मैंने हासिल किया है ना, वो सब सिर्फ आपके वजह से। अगर उस बुरे वक्त में आपने मेरा साथ ना दिया होता तो शायद मैं इस मुकाम पे कभी नहीं पहुंचती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। ऐसी कोई बात नहीं है, और तुझे मेरा एहसान मानने की कोई जरूरत नहीं है। और तुझे पता है,
यह सब सिर्फ तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। तूने इतनी मेहनत की थी ना आईएएस बनने के लिए, और देख आज तू आईएएस ऑफिसर बन गई। अच्छा भैया, मेम साहब कहाँ हैं? माँ तो अंदर आराम कर रही है। अच्छा भैया, मुझे जरूरी काम है तो मुझे जाना होगा, वरना मैं उनसे मिल के जरूर जाती। हाँ मैं समझ सकता हूँ। अब तो तू आईएएस बन गई है, तेरे पास बहुत सारे काम होंगे। तू चिंता मत कर, तू जा, तू अपने काम खत्म कर। ये छोटी सी भेंट मेरे तरफ से। अरे पर इनकी क्या जरूरत थी? प्लीज भैया रख लीजिए। ठीक है। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। कौन था बेटा? माँ आपको याद है, आज से 1 साल पहले शिवानी नाम की एक लड़की हमारे यहाँ काम किया करती थी। हाँ। आज शिवानी आई थी हमारे यहाँ, और माँ आप जानती हैं आज वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई है। और ये देखिए, उसने एक मिठाई का डब्बा भी दिया है। क्या वो एक आईएएस ऑफिसर बन गई? अरे मैंने उसे कितना कुछ सुनाया था, पर देख वो आज एक आईएएस ऑफिसर बन गई। अरे बेटा ये क्या चीज है? ये किसने दिया? अरे ये तो शिवानी ने ही दिया है। देखे माँ क्या है? 10 लाख रुपए का चेक। 10 लाख रुपए का चेक? पर उसने तुझे क्यों दिया है? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने क्यों दिया है। वैसे तो मेरा कोई भाई नहीं है, पर जिस तरह से आपने आज मेरी मदद की है वो एक बड़ा भाई ही कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी मैं समझ गया कि शिवानी ने मुझे 10 लाख रुपए क्यों दिए हैं। जब उसे पैसे और किताबों की जरूरत थी तब मैंने उसकी मदद की थी, एक बड़े भाई होने के नाते। और जब एक बड़े भाई को आज पैसे की जरूरत है तो उसने एक छोटी बहन होने के नाते अपना फर्ज अदा किया है। देखा बेटा, आज उसने किस तरह से हमारी मदद की है। उसे मैंने कितना कुछ सुनाया था, यहाँ तक कि उसकी किताबें भी फाड़ दी थी। मैंने उसके साथ बहुत गलत की, लेकिन उसने अपना फर्ज अदा किया। वो फरिश्ता बनकर आई और ये चेक दे के चली गई। अच्छा माँ, अब मेरे पास पैसों का इंतजाम हो गया है, तो मैं जल्द से जल्द आपका ऑपरेशन करवा देता हूँ। उसके बाद हम और आप दोनों शिवानी से मिलने चलेंगे। हाँ बेटा, मिलने तो मैं जरूर जाऊंगी और उससे माफी भी मांग लूंगी। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.